जिक्र के मराहिल। पहला मरहला, इर्तियाश। जब आप अल्लाह का नाम पुकारते हैं तो इसकी आवाज की लहरें सिर्फ आपके कानों तक नहीं पहुंचती, बल्कि आपके पूरे जिस्म में सरायत कर जाती हैं। मुख्तलिफ अस्माए इलाही मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं। या रहमान एक नर्म और वसी इर्तियाश पैदा करता है। या कहार एक तेज और सिकड़ने वाला इर्तियाश पैदा करता है। या नूर एक बुलंद और रोशन फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। दूसरा मरहला, तवज्जो। जैसे जैसे आप जिक्र जारी रखते हैं, आपकी बिखरी हुई तवज्जो यकजा होना शुरू हो जाती है और ख्यालात की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। आपका शऊर दिमाग जहां तज्जिया और मंसूबाबंदी होती है से निकलकर दिल की वसत में उतर जाता है। इब्ने अरबी के बकौल दिल एक तख्त की मानंद है और शऊर इसका बादशाह। जब बादशाह सर से दिल में उतरता है तो असल सल्तनत जाहिर होती है। तीसरा मरहला, कुशादगी। इस मरहले पर पर्दे हटना शुरू हो जाते हैं और आप अपने सीने में एक गहरा सुकून और फैलाव महसूस करते हैं। इसे कुरान पाक की इस्तिलाह में इंशिराह सद्र कहा जाता है। जब दिल खुलता है तो ये एक फूल की तरह खुदा की रहमतों को कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। चौथा मरहला, नुज़ूल। अगर आपकी तवज्जो बरकरार रहे और आपकी नीयत में सच्चाई हो तो इस मरहले पर नूर का नुज़ूल शुरू होता है।